नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विभा पांडे और आप सभी का स्वागत करती हूं आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे चैत्र नवरात्रि में माता जी को श्रृंगार की सामग्री कब चढ़ाएं, खोइच कब भरें, अष्टमी तिथि के दिन या नौमी तिथि के दिन पहले हवन करें या पहले कन्या पूजन करें, कलश का विसर्जन कब करें और व्रत का पारण का शुभ मुहूर्त कब है। तो ऐसी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। आप लोग बने रहें मेरे साथ मेरे चैनल पे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो कृपया आप मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में अष्टमी तिथि है 16 अप्रैल दिन मंगलवार को, नौमी तिथि है 17 अप्रैल दिन बुधवार को और 10वीं तिथि है 18 अप्रैल दिन गुरुवार को। अष्टमी तिथि यानी नवरात्रि के 8वें दिन माँ की 8वीं स्वरूप 8वीं शक्ति माँ महागौरी की पूजा की जाती है। उस दिन आप लोग सुबह सवेरे उठकर स्नान करके और माँ महागौरी की पूजा करें। पूजा में आप लोग उस दिन माता जी को श्रृंगार की सामग्री भी चढ़ा सकते हैं या फिर साड़ी, चुंदरी, सूट, जो ही आपको चढ़ाना है सब कुछ आप लोग चढ़ा सकते हैं। खोइच ना डालें क्योंकि उस दिन मंगलवार दिन है और अष्टमी तिथि में खोइच डालना कोई बहुत अधिक मतलब खास जरूरी नहीं होता है। नौमी तिथि में भी आप लोग खोइच दे सकते हैं। खोइच देने का मतलब कि विदाई के समय हम लोग खोइच देते हैं। तो इसलिए मंगलवार है दिन, मंगलवार के दिन किसी भी बहन बेटी की विदाई नहीं की जाती है और ना ही किसी को खोइच दिया जाता है, खोइछा भरा जाता है। तो आप लोग माता जी का खोइछा ना भरें, बाकी श्रृंगार की सामग्री वस्त्र आप लोग चाहें तो चढ़ा सकते हैं। अष्टमी तिथि के दिन नारियल माता जी को जरूर चढ़ानी चाहिए। माँ महागौरी को भोग में उस दिन हमें नारियल का भोग लगाना है। नारियल जो गड़ी गोला आता है वही चढ़ाया जाता है और उसी को तोड़ा जाता है। आप चाहें तो मंदिर भी जाकर चढ़ा सकते हैं या फिर घर में भी नारियल चढ़ाकर तोड़ सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी है। और फिर नौमी तिथि के दिन आप लोग वही सुबह सवेरे उठकर स्नान करके प्रतिदिन की तरह आप लोग माता जी का पूजा आराधना करें। अगर पाठ करना है दुर्गा सप्तशती का या दुर्गा चालीसा का तो आप लोग अपना पाठ भी संपन्न कर लें और उसके बाद से माता जी को भोग लगाएं। भोग में उस दिन आपको खीर पूड़ी या हलवा पूड़ी और चने की सब्जी का भोग लगाया जाता है। पूड़ी सरसों तेल में बनाकर माता को भोग लगानी है और चने की सब्जी में फलहारी नमक आप लोग डालिएगा। बिना लहसुन प्याज के शुद्ध सात्विक भोजन बनानी है माता जी के लिए। तो चने की सब्जी में आप लोग फलहारी नमक डालिएगा, सेंधा नमक, और लौंग इलायची डालकर अच्छे से माता जी को भोग लगा दीजिए। और उसके बाद से अगर आप लोग चाहें तो खोइछा भर सकते हैं या फिर भोग लगाने से पहले भी खोइच डाल सकते हैं माता जी। खोइछा कैसे भरनी है तो जैसे चावल, हल्दी या फिर जीरा हल्दी ले लें, उसमें कुछ पैसा और बिंदी सिंदूर डालकर माता जी का खोइच भरा जाता है। लेकिन द्रुबा आप लोग ना डालें, माता जी के खोइछा में द्रुबा नहीं डालनी चाहिए, ठीक है। द्रुबा और तुलसी पत्र ये दो चीजें माता जी को नहीं चढ़ाई जाती है, तो आप लोग द्रुबा खोइछा में ना डालें। और उसके बाद से आप लोग हवन करें। हवन घर में जो ही सदस्य हैं सबको हवन में बैठना है। 3 लोग ना बैठे, 3 सदस्य, बाकी 4, 5, 2 जो ही सदस्य सब लोग एक साथ बैठकर हवन कीजिए। हवन करने के बाद अगर इच्छा हो तो उसी समय कलश का विसर्जन कर सकते हैं या फिर पहले कन्या पूजन कर लीजिए। दोनों ही आप कर सकते हैं, कन्या पूजन भी पहले कर सकते हैं या फिर कलश का विसर्जन भी कर सकते हैं। इसका विसर्जन कैसे करना है तो थोड़ा सा कलश को उसी समय हिला दिया जाता है, थोड़ा सा जगह इधर से उधर कर देना है आपको और छोड़ दीजिए। बाद में जो उसका नियम विधि है आप लोग कीजिएगा। उसके बाद से आप लोग कन्या पूजन कर ले। कन्या पूजन कैसे करना है तो जितनी संख्या में आपको कन्याएं मिले, जैसे देखिए नियम तो वैसे है 7 या 9 संख्या में कन्या पूजन करना चाहिए और साथ में एक भैरव भैया भी होते हैं। तो एक लड़का मतलब जैसे कि 7-9 लड़की और साथ में एक लड़का भी चाहिए। तो कन्या पूजन करने के लिए कन्या को आप उनके घर जाकर आदर से अपने घर लाइए बुलाकर, उसके बाद से उनका पैर धोइए। पैर धोने के बाद एक साफ जगह पे जगह को पोंछ दीजिए। नीचे बैठाकर आपको फर्श पे भोजन करानी है, चेयर टेबल पे भोजन आप लोग न कराएं। उस जगह पे आपको आसन देनी है, स्वच्छ धुला हुआ चादर या फिर कोई भी कपड़ा डाल के माता जी लोगों को, कन्याओं को वहां पे बैठा दीजिए। फिर पैर में महावर लगाइए, लिलाट पे तिलक लगाइए, लाल रोली, दही, अक्षत ये सब चीजें आप लोग
माता जी के लिलाट पे कुमकुम लगा सकते हैं। भैरव भैया की भी पूजाई कीजिए साथ में, जैसे माता जी की कर रहे हैं। उसके बाद से उनको थोड़ा सा धूप दीप दिखाकर और अच्छे से प्यार से बैठाकर आप लोग भोजन कराइए। भोजन में वही खीर पूड़ी, हलवा पूड़ी या फिर चने की सब्जी जो ही आप बनाए हो, माता जी को भोजन दीजिए। भोजन आप लोग प्यार से कराइए। जो बहुत अधिक छोटे बच्ची हैं उन माता जी को आप लोग अपने हाथ से भी खिला सकते हैं। खिलाने के बाद से उनका हाथ मुंह पोंछ कर धोकर और फिर आप लोग उनका पाँव पूजिए। पाँव पूजने में आपका जितना शक्ति है, जितना श्रद्धा है, 5 रुपया, 11 रुपया, 21 रुपया, आप लोग उनको पाँव पूजाई देकर और तब पाँव पूजे। फिर अक्षत उनके हाथ में देकर और अक्षत खुद के ऊपर छिड़कवा के जयकारा लगा के उनका आशीर्वाद लेके और प्रेम सहित आप लोग अपने घर से उनको विदा कीजिए। और जो कलश विसर्जन किए हैं उस कलश का पानी आप लोग अपने घर में छिड़काव कर लें, खुद के ऊपर छिड़क लें। और अगर जई जमाए हैं, जो ज्वारे होते हैं, उस ज्वारे को आप लोग निकाल कर और अपने कान में लगा लें, वो प्रसाद होता है। और उसमें जो ही पान, सुपारी, सिक्का, ये सब चीजें आप लोग नदी में, गंगा में ले जाकर प्रवाहित कर दें। कलश को घर में रखना है, ठीक है। और उसमें जो जल है वो आप लोग कहीं ऐसे स्थान पे डालें, किसी वृक्ष के जड़ में या फिर किसी ऐसे जगह पे जहाँ की पैर ना लगे, शुद्ध जगह हो, ठीक है। ऐसे नहीं कि किसी भी खेत खलिहान में आप डाल दें, तो ऐसा ना करें। शुद्ध जगह पे डालें। फूल का पौधा हो, प्लांट हो या फिर कोई भी ऐसा पेड़ पौधा हो, उसके जड़ में भी आप लोग पानी को ले जाकर, जल को ले जाकर डाल सकते हैं। और जो ही चीजें आपको विसर्जित करनी है, जैसे कि जई जमाए हैं वो सब चीजें होता है, बालू मिट्टी, उसमें पान सुपारी, पुष्प, 9 दिन के दौरान जो बाती होता है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसे विसर्जन करना है, तो किसी अच्छे दिन को, मंगलवार को और रविवार के दिन आप लोग विसर्जित ना करें। गंगा नदी में ले जाकर उसे आप लोग प्रवाहित कर दे, विसर्जन कर दे, लेकिन अच्छे दिन को ध्यान में रखकर आप लोग विसर्जित कीजिएगा। जो लोग सिर्फ 2 दिन का व्रत किए हैं, प्रतिपदा और अष्टमी तिथि के दिन, तो वो लोग उस कन्या पूजन के बाद से अपना व्रत खोल सकते हैं, पारण कर सकते हैं, वही प्रसाद जो बना है उसी से। और जो लोग नवरात्रि के 9 दिन का व्रत किए हैं, तो वो लोग 10वीं तिथि में पारण करेंगे। फिर 10वीं तिथि के दिन आप चाहें तो इस प्रसाद में से भी रख सकते हैं, या फिर 10वीं तिथि के दिन फिर से आप खीर पूड़ी बनाकर माता को भोग लगाइए और वही प्रसाद आप सबसे पहले ग्रहण कीजिए। उसी प्रसाद से आपको अपना व्रत खोलना होगा। तो इस प्रकार से हमें सारे कार्य, सारे नियम विधि करना होता है। और यही तक का था आज का हमारा ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए मेरी वीडियो तो कृपया आप मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।